हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नई कहानी सुनेंगे। एक बड़े से जंगल में एक आश्रम था। उस आश्रम में 4 ब्राह्मण शिष्य अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं। उसमें से 3 ब्राह्मणों ने अलग अलग विषयों में अपनी योग्यता प्राप्त की। एक ब्राह्मण आश्रम की व्यवस्था करने में व्यस्त रहता था। उसे शिक्षा ग्रहण करने में कोई ज्यादा रुचि नहीं थी। एक दिन की बात है, गुरुजी ने चारों शिष्यों को बुलाया। फिर देखिए आगे। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। दीर्घायु भव शिष्यो। आज आपने हम सभी को एक साथ बुलाया है गुरुजी। क्या आप हमें कोई विशिष्ट ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं? धैर्य रखो शिष्यों, आज आप लोगों की शिक्षा पूर्ण हुई। कल से आप लोगों का नया जीवन शुरू होगा। मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान का प्रयोग जीव कल्याण के लिए करना, इसका दुरुपयोग कभी नहीं करना। आप लोग देश विदेश में जाकर अपने ज्ञान से लोगों का कल्याण करना। आप लोगों की जीवन यात्रा मंगलमय हो। कल आप प्रस्थान कीजिए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। दीर्घायु भव शिष्यो। यह सुनकर चारों शिष्य गुरुकुल से प्रस्थान करते हैं। और कुछ दूरी पर जाकर विश्राम करते हैं। वहाँ पे उनकी बातचीत होती है। आगे देखिए। अरे मित्रों, हमें जीवन यापन के लिए धन की आवश्यकता होगी। हमें शहर की तरफ चलना चाहिए। हाँ ओम, तुम ठीक कह रहे हो। हम तीनों तो विद्याओं में निपुण हैं, किंतु हरि उसे तो कुछ भी नहीं आता। ये जाकर करेगा क्या? एक काम करते हैं, हम तीनों ही शहर चलते हैं, उसे गांव भेज देते हैं। अरे मित्रों, मुझे साथ ले लो, मैं आप सभी के काम कर लिया करूँगा। ठीक है, तुम्हें और कुछ आता तो है नहीं, हमारे लिए भोजन और अन्य व्यवस्था ही कर दिया करना। ये किस जानवर का कंकाल है? ये किसी बड़े जानवर का कंकाल लगता है। चलो पता करते हैं। मैं अपनी विद्या से इसकी सारी हड्डियां जोड़ सकता हूँ। हाँ जगदीश, हम सभी तुम्हारी विद्या को देखना चाहते हैं। अपनी विद्याओं का प्रयोग करो। अरे वाह, तुम्हारा ज्ञान तो वाकई में अद्भुत है जगदीश। मेरी भी विद्या किसी से कम नहीं मित्रों। मैं इसे त्वचा और मांसपेशी प्रदान कर सकता हूँ। क्यों नहीं जय, तुम भी अपनी विद्या का प्रदर्शन करो। अरे वाह मित्र, तुमने तो सच में चमत्कारी विद्या प्राप्त की है। यह तो शेर का कंकाल है। अब मैं तुम्हें अपनी विद्या का प्रदर्शन करके दिखाऊंगा। मैं इस शेर में जान डाल सकता हूँ। मैं इसे जीवित करके दिखाऊंगा। नहीं नहीं मित्र, ऐसा मत करो। हमें तुम्हारी विद्या पर संदेह नहीं, तुम इसे जीवित कर सकते हो। लेकिन गुरु की बात याद करो, हम अपनी विद्या का दुरुपयोग नहीं कर सकते। सभी ने अपनी विद्या का प्रदर्शन किया। जब मेरी बारी आई तो तुम मुझे रोक रहे हो। अब मैं तुम्हें इस शेर को जीवित करके दिखाऊंगा। मेरी विद्या तुम सभी से ज्यादा चमत्कारी है। ठीक है, तुम तो किसी की बात मानोगे नहीं। मुझे पेड़ पर चढ़ जाने दो, फिर अपनी विद्या का प्रदर्शन करना। जाओ जाओ, पेड़ पे चढ़ जाओ, डरपोक कहीं के। हरि के बहुत समझाने पर भी तीनों नहीं माने, पर ओम ने शेर को जीवित कर दिया। हमने तुम्हें जीवन दान दिया और तुम हम पर ही दहाड़ रहे हो, मूर्ख। भागो, बचाओ, भागो दोस्तों, भागो। नहीं, तुम आगे मत आना। मैंने तुम्हें जीवन दान दिया है, तुम मुझे नहीं खा सकते। अरे अरे दोस्तों, ये क्या हो गया? मेरी बात मान लेते तो आज तुम सभी जीवित होते। तुम लोगों ने किताबी ज्ञान तो बहुत लिया, परंतु व्यवहारिक ज्ञान नहीं ले पाए।
तो देखा दोस्तों आपने, हमें कोई भी काम बिना सोच विचार के नहीं करना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए पीकेडी विजन और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय।